वेलकम स्टूडेंट। ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या उनकी डेफिनेशन है, और एक्टिविटी सीरीज़ हमने देखी थी। फिर हमने मेटल की रिएक्शन देखी थी ऑक्सीजन के साथ, और जितने भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, वो मैंने इन नोट्स में इंक्लूड की हुई है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर ले तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बिकॉज नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने में अभी प्रॉब्लम है, वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन करके वहाँ पर प्रीवियस चैप्टर के भी नोट्स हैं, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो 5th चैप्टर है उसके भी ऑलरेडी पूरे चैप्टर के नोट्स हैं। तो वहाँ से आप इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो इसमें अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर। ऑक्सीजन के साथ हमने देखा था कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो उतना ही तेज, उतना विग्रस रिएक्शन शो कर रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन वो शो कर रहा है। वाटर के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो वाटर के साथ आपको याद रखना है कि मेटल वाटर के साथ पहले तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद कोई गैस बनी थी? नहीं, कोई भी गैस वहाँ पर नहीं बनी थी, बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है। एंड अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डायरेक्टली क्या बना सकता है? अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डायरेक्टली क्या बना देगा? वो बना देगा मेटल का हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली, OH होल ट्वाइस। ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, तो वो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है। अगर मेटल थोड़ा कम रिएक्टिव है तो वाटर के साथ वो ऑक्साइड बनाएगा, बट अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो डायरेक्टली वो हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो अपने पास है जैसे पोटेशियम है भाई, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम। तो मैंने दोनों को साथ में लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो केस है, जो पोटेशियम और सोडियम का केस है, उसमें क्या होगा कि ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, और विग्रस रिएक्शन करते हैं, मीन्स वेरी फास्ट रिएक्शन ये शो करते हैं। ठीक है। अब जो इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, अगर हम एक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब जो इनसे कम होगा उसको थोड़ा सा हॉट वाटर चाहिए, जो उससे भी कम होगा उसको स्टीम चाहिए, और उससे भी कम होते हैं नोबल मेटल्स जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप उनको कुछ भी दो, वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। सोडियम पोटेशियम का अभी मैं रिएक्शन भी इनकी बताऊंगा, बट एक समरी आप याद रखें कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट कर रहे हैं विद कोल्ड वाटर। ठीक है, आसानी से रिएक्शन करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। दूसरा है अपने पास कि कैल्शियम जो रिएक्ट कर रहा है वो कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है, नो डाउट, बट थोड़ा सा लेस वायलेंट रिएक्ट कर रहा है देन सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब जितना जल्दी सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करेगा उससे थोड़ा सा कम कैल्शियम कर रहा है, बिकॉज कैल्शियम की रिएक्टिविटी कम है तो वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा होगा कि आफ्टर रिएक्टिंग दे फ्लोट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ H2। ठीक है, कैल्शियम जब भी वाटर के साथ आप रिएक्शन उसकी करवाओगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उसके बबल्स बनेंगे। ठीक है, अब वो बबल्स आकर के कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम मेटल की तरफ चिपक जाएंगे, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें बबल्स बन के वो फ्लोट करेगा। क्योंकि कैल्शियम, अब उसमें गैस अगर चारों तरफ आके बबल्स चिपक गए हैं तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का होकर के वो फ्लोट करने लगेगा। तो ध्यान रखना है कि आफ्टर रिएक्टिंग दे फ्लोट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, H2 गैस के। और कौन कौन ये फ्लोट करते हैं? कैल्शियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, दोनों ही फ्लोट करते हैं। अब आप कहोगे सर सोडियम पोटेशियम क्यों नहीं फ्लोट कर रहा है? सोडियम पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि जितना जल्दी वो रिएक्ट कर रहा है, वो फ्लोट करने का टाइम ही नहीं है, वो ब्लास्ट हो जाएगा बिल्कुल। सोडियम पोटेशियम क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा कोल्ड वाटर में। तो रिएक्शन करने का तो उसमें बिल्कुल विद इन सेकेंड जो रिएक्शन हो रही है, तो फ्लोट करने का टाइम ही नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करते हैं, तो ये फ्लोट कर सकते हैं। अब आगे इसमें देखे जाए कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है।
मैग्नीशियम किसके साथ कर रहा है, हॉट वाटर के साथ। कैल्शियम हमने देखा कि कोल्ड वाटर के साथ भी कर जाएगा, बट क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा सा और कम रिएक्टिव हो जाता है तो उसको हॉट वाटर चाहिए, ठीक है, वो कोल्ड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, आयरन की, जिंक की, इन तीनों की मैंने ग्रुप बना के लिखे हुए हैं, ठीक है। आप ग्रुप्स में याद रखें कि सोडियम पोटेशियम एक साथ ग्रुप बना हुआ है, कैल्शियम मैग्नीशियम का बना हुआ है। उसके बाद जैसे अपने पास यहाँ पर एल्युमिनियम है, ठीक है, अपने पास एल्युमिनियम है, अपने पास आयरन है, जिंक है, दे रिएक्ट विद स्टीम। ये ध्यान रखें, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ करेगा ना हॉट वाटर के साथ करेगा, ये करेगा स्टीम के साथ रिएक्शन। क्योंकि स्टीम में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो स्टीम के साथ, और वो भी प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में, ठीक है। आप देख रहे हो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग जब तक होगी तभी वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दे रिएक्ट विद स्टीम ओनली, ठीक। अब उनकी रिएक्शन क्या होगी वो मैंने आगे लिखी हुई है, पहले मैं समरी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सारी रिएक्शंस उसकी करवाऊंगा। अब बात आई है कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इनका क्या होगा, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ एट ऑल, ठीक है। लास्ट में आपके पास आयरन ही आता है, जो आयरन हमने देखा रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम की बात हो, आयरन की बात हो, जिंक की बात हो, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। बट इनके नीचे जो भी हैं, जैसे कि ये लेड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये रिएक्ट ही नहीं करे, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है, चाहे स्टीम भी उनको दे दो। अब बात आई कि केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है कि सोडियम की केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक। अब Na+H2O तो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बना रहा है, NaOH बना रहा है, NaOH डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बन गया, और उसमें कुछ H2 गैस रिलीज हो गई और हीट एनर्जी मिल गई। हीट एनर्जी मिल गई, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, बहुत फास्ट रिएक्शन है, विग्रस रिएक्शन है। पोटेशियम उसी के ग्रुप में लिखा हुआ है कि पोटेशियम भी बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा एंड KOH बना देगा। तो लिखा हुआ है कि वेरी विग्रस रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, और इतनी तेज रिएक्शन करेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना इधर, ये जो H2 गैस है, ये जब रिलीज होगी तो इसमें आग भी लग सकती है। द हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, ठीक है, क्योंकि इतनी तेज़ी से वो रिएक्ट करेगा। आगे बात आई कैल्शियम की, तो कैल्शियम वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, बढ़िया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और उसको कहेंगे सिलेक्ट-लाइन प्लस H2। और आपको पता है कि ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम को थोड़ा सा हॉट वाटर चाहिए, ठीक है, हॉट वाटर के साथ तो रिएक्शन करेगा तो MgOH होल ट्वाइस वो बनाएगा, जिसको मिल्को मैग्नीशिया कहते हैं। उसका pH कितना होता है, 10.5 होता है, ठीक है। तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर बना देगा। अब आगे इसमें देखा जाए तो in these two cases the hydrogen gas stick to the surface of the metal and they start floating because they react slowly as compared to sodium and potassium, ठीक है। इन दोनों के केस में जैसे हमने आगे समरी में पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी जिससे हल्के हो जाएंगे। अब बात इनकी रिएक्शन की आई, तो देखो एल्युमिनियम की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, एल्युमिनियम की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है कि एल्युमिनियम में क्या हो रहा है, स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है स्टीम के साथ। तो आयरन एंड एल्युमिनियम ये दोनों ही स्टीम के साथ ही केवल रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन किस तरह से हो रही है, रिएक्शन में Al2O3 एंड Fe3O4 बन रहा है, ठीक है, H2 गैस। अब इन दोनों को आपको प्रोलॉन्ग्ड हीट करना पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम तक हीट करोगे, स्टीम के साथ हीट करोगे तो ही ये रिएक्शन करेंगे, नहीं तो इनकी रिएक्शन होनी मुश्किल है, इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड द अबव टू ओनली रिएक्ट व्हेन दे हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रिएक्ट विद स्टीम ओनली, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो फिगर 3.3 है उसको आप ड्रॉ कर लें, और उसमें से वो किस चीज़ को बताएगा कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि क्योंकि हाइड्रोजन गैस का क्या सिस्टम है कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो आप उसको कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, तो आप उसको कैसे चेक करोगे। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप उसको पास करो, पास द गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन जो भी साबुन का सॉल्यूशन होगा उससे उस गैस को पास करो आप, ठीक है। जब वो उसमें से जाएगा तो बबल्स बनाएगा, ठीक है, सोप सॉल्यूशन से तो बबल्स बनाएगा, एंड बबल्स जब बनाएगा
देन द बबल्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद अ बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में बबल्स आएंगे, दे ब्रस्ट विद पॉप साउंड, ठीक है, ये क्या करेंगे, पॉप साउंड के साथ ये ब्रस्ट हो जाएंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें H2 गैस रिलीज हो रही है, जो कि एक कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है।